नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको बार बार सिर में दर्द होने की समस्या है? सिर में दर्द, धड़कन के साथ टेम्पल रीजन में फटने जैसा दर्द, या सिर में जलन के साथ दर्द, या धड़कता हुआ पल्सेटिंग पेन आपको होता है, या सिर में आपके भारीपन रहता है? तो आयुर्वेद बताता है कि जो सिर में दर्द होता है वो एक जैसा नहीं होता। आज हम जानेंगे वातज, पित्तज और कफज सिर दर्द के बारे में कि कौन सा सिर दर्द वात के कारण होता है, कौन सा कफ के और कौन सा पित्त के कारण। यदि आप इन लक्षणों को जान लोगे तो आप अपने सिर के दर्द को घर पर ही ठीक कर सकते हो, इस वात पित्त कफ को संतुलित करके। हम इसके लक्षण भी बताएंगे और बाद में इसमें कौन कौन सी औषधियां प्रयोग होंगी और कौन सा नस्या नाक में डालने से ही आपका सिर का दर्द खत्म हो जाता है, वो भी विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा आपके सिर के दर्द का घर पर ही उपचार। तो सबसे पहले बात करते हैं वातज पित्त जो सिर दर्द होता है उसकी। वातज का मतलब होता है वायु। वायु बढ़ने के कारण शरीर में जो सिर दर्द होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं। कैसे पहचानोगे कि ये वातज सिर दर्द है? तो सिर के पिछले भाग में ज्यादातर बुद्धि से दर्द स्टार्ट होता है, ओसिपिटल रीजन से दर्द स्टार्ट होता है और फिर आगे की तरफ आता है। कई बार जो है दर्द तेज होता है, कई बार सुइयां सी सिर में चुभती हैं, कभी कभी खिंचाव जैसा दर्द होता है, कभी कभी चक्कर आते हैं और थकान महसूस होती है, कभी कभी कब्ज होती है। इसके साथ दर्द सुबह बढ़ता है या खाली पेट बढ़ता है। तो कभी जो दर्द है मूव करता है, मतलब कभी यहां पे हो गया, यहां से खत्म होगा, इधरली साइड हो जाएगा, तो दर्द जो है मूव करता रहता है, वो भी जो है वातज सिर का दर्द है। वायु के कारण सिर का दर्द होता है। अब कारण क्या है? वातज सिर दर्द होने के कारण क्या है? क्यों सिर में वायु बढ़ी और क्यों आपको दर्द हुआ? इसका कारण है रात में यदि आप देर तक जागते हो तो इससे वात बढ़ता है, तो इससे भी आपके सिर में दर्द स्टार्ट हो सकता है। यदि आप ज्यादा उपवास या अनियमित भोजन करते हो, मतलब जब भूख लगी उस टाइम भोजन नहीं किया, जब भूख मर गई फिर भोजन कर रहे हो, तो ऐसे में भी वात बढ़ जाता है और सिर का दर्द शुरू हो जाता है। शुष्क या ठंडी हवा, सूखी ठंडी हवा यदि सिर पे ज्यादा लग जाए तो उससे भी सिर में वात बढ़ने से दर्द हो जाता है। अब जानेंगे वातज सिर दर्द के उपचार के बारे में। अब आप सभी को पता है कि वात का जो सबसे अच्छी दवा है वो है तिल का तेल। तो तिल का तेल और आंवला का रस मिलाकर, तिल का तेल जो है आंवले के रस में मिलाकर सिर की मालिश करनी है। और 10 मूल क्वाथ आप काढ़ा पी सकते हो, 10 मूल क्वाथ का, ताकि वायु जो है वात दोष व शरीर का खत्म हो सके। रात को जो है त्रिफला चूर्ण गर्म दूध या पानी के साथ आप ले सकते हो, उससे भी जो है वात दोष खत्म होता है। तो इस तरह से आप जो है अपने वात दोष का उपचार करके सिर के दर्द में राहत पा सकते हो। अब करते हैं नस्या की बात। नस्या सिर के दर्द में, जो वातज सिर का जो दर्द होता है उसमें नस्या कौन सा रहेगा? नस्या मतलब नाक में कौन सा घी या तेल डालना है। अब मैंने बताया आपको कि जो तिल का तेल है वो वात को खत्म करता है, तो नाक में भी कौन सा तेल डालना है? तिल का तेल ही नाक में थोड़ा गुनगुना करके 2-2, 3-3 बूंद दोनों नासिका में डालनी और 10 से 15 मिनट जो है लेटे रहना है। या स्थावरी घृत और ब्राह्मी घृत भी आप नाक में डाल सकते हो, क्योंकि ब्राह्मी और स्थावरी दोनों ही दिमाग पे काम करती है और आपकी स्मरण शक्ति भी इससे सुधरती है। तो इससे भी जो है वात खत्म हो जाता है यदि आप स्थावरी घृत और ब्राह्मी घृत डालते हैं। उसके बाद बात करेंगे पित्तज सिर दर्द की। पित्तज सिर का दर्द, पित्त का मतलब होता है गर्मी। अब इसके लक्षण क्या क्या मिलेंगे पित्तज सिर के दर्द के? आंखों के पीछे या मध्य भाग में जलन होगी, सिर में भी जलन महसूस हो सकती है, तेज दर्द होता है फटने जैसा। इसके साथ कभी कभी उल्टी और नोइसिया मतलब कच्चा जी भी महसूस होता है जब पित्तज सिर का दर्द होता है। चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत गुस्सा आता है, कोई बोले भी ना, चुपचाप अंधेरे में पड़े रहने का मन करता है, कोई बोलता भी पास में यदि कागज के खटकने की भी आवाज होती है, कोई कागज भी हिला दे तब भी गुस्सा आता है। और धूप में जाने से या गर्मी में सिर का दर्द बढ़ता है। सिर पर बर्फ लगाने से या ठंडी हवा में बैठने से सिर का दर्द जो है घट जाता है। तो ऐसे में कारण क्या होता है पित्तज सिर के दर्द का? मतलब पित्त क्यों बढ़ा? जो कोई तीखा खाना खाता है, तीखा मतलब मिर्च मसाले वाला है, खट्टी चीजें भी पित्त को बढ़ाती है। खट्टी चीजें जो ज्यादा खाता है, तड़ा भुना हुआ ज्यादा खाता है, तो उसको
पित्त सिर का दर्द होने के चांसेस रहते हैं। धूप में ज्यादा काम करने से पित्त बढ़ जाता है, उससे भी जो है पित्त सिर का दर्द होने लगता है। ज्यादा काम या मानसिक तनाव से भी पित्त का दर्द होने लगता है, या किसी को एसिडिटी गैस ज्यादा बनती है उसको भी पित्त सिर का दर्द होने लगता है। अब इसका उपचार क्या है? उपचार के बारे में बात करेंगे तो सबसे अच्छी जो औषधि मानी गई है वो है देसी गाय का घृत। देसी गाय का घी दोस्तों सबसे अच्छी औषधि है पित्तज रोगों को ठीक करने में। तो पित्तज रोग, जब सिर का दर्द भी पित्तज रोग में आता है तो उसको भी कौन ठीक करेगा? देसी गाय का घृत। तो आप क्या कर सकते हो, देसी गाय के घृत को आप सिर पे मालिश भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा खाने में देसी गाय का घृत या दूध में डाल करके देसी गाय का घृत ले। शीतल पेय पीने हैं क्योंकि एसिडिटी खत्म होगी। ठंडे पेय पीने हैं जैसे कि धनिया का पानी, मुनक्का का पानी या गुलाब जल। अविपित्तिकर चूर्ण आप ले सकते हो। अविपित्तिकर जैसे नाम से ही पता है, अविपित्तिकर चूर्ण जो है एसिडिटी को खत्म करता है, जिससे कि पित्त जो है कम हो जाता है, तो उससे भी सिर का दर्द कम हो जाता है। प्रवाल पिष्टी और मुक्तारा रस ये आप ले सकते हो, क्योंकि प्रवाल पिष्टी भी बहुत ठंडी होती है। यदि आप उसकी 4-5 चुटकी मुक्तारा रस के साथ पियोगे तो उससे भी जो है आपका पित्त दोष खत्म होकर के आपके सिर का दर्द जो है, जो जलन है, आंखों में जलन है, आंखें लाल हो जाती है पित्त बढ़ने के कारण, सिर के दर्द में वो खत्म हो जाती है। अब बात करेंगे नस्य के बारे में। कौन सा नस्य डालने से नाक में जो है पित्त सिर के दर्द को खत्म किया जा सकता है? तो गाय का घृत प्लस गुलाब अर्क, यदि दोनों को मिक्स करके या देसी गाय के घृत में गुलाब अर्क को सिद्ध करके उस घी को यदि नाक में डाला जाए 2-2 बूंद 3-3 बूंद डेली, दिन में 2 बार या रात को सोते समय, तो पित्त जो सिर का दर्द है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ये नारियल का जो दूध होता है, नारियल का दूध निकाल के यदि उसकी 2-2 3-3 बूंद नाक में डाली जाए तो उससे भी पित्त दोष खत्म होकर के जो है सिर का दर्द जो है पित्त सिर का दर्द खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे कफ सिर के दर्द की। अब लक्षण क्या है कफ सिर के दर्द के? जब शरीर में जो है कफ बढ़ जाता है, मतलब कफ होता है पानी और मिट्टी का मिक्सचर, वो सिर में बढ़ जाता है, मतलब बलगम जब सिर में दर्द जमा हो जाती है तो सिर में भारीपन रहने लगता है, नाक बंद रहती है, सुस्ती रहती है। सिर के अगले भाग में माथे में ज्यादा दर्द होगा, यदि सिर आगे झुकाओगे तो माथा भारी हो जाएगा। सिर या ठंडी में दर्द बढ़ता है, सुबह दर्द बढ़ेगा क्योंकि सुबह जो है कफ बढ़ता है, या ठंड में भी कफ बढ़ जाता है तो उसमें दर्द में वृद्धि होती है। गर्म सेक करने से सिर का आराम मिलता है इसमें कफ सिर के दर्द में, क्योंकि गर्म चीज से जो है कफ पिघलता है तो उससे जो है सिर के दर्द में आराम मिलता है। अब बात करेंगे कारण की। कफ सिर के दर्द का कारण क्या होता है? अधिक दूध, दही, मिठाई का सेवन करने से भी कफ बढ़ने के से जो है कफ सिर का दर्द हो सकता है। या कभी आपको जुकाम हो और आपने तेज एंटीबायोटिक लेके उस जुकाम को सप्रेस कर दिया हो, दबा दिया हो, तो वो कफ जो है आपके सिर में जमा हो जाता है और आपको जो है बार बार वो सिर में दर्द करता है। जब तक वो कफ नहीं निकलता तब तक ये सिर का दर्द खत्म नहीं होता, तो इसके कारण भी जो है सिर का दर्द होता है कफज। ठंडा पानी पीने या वातानुकूलित स्थान पर रहने से भी जो है कफ बढ़ता है, तो उससे भी जो है कफ सिर का दर्द हो जाता है। अब बात करेंगे उपचार की। उपचार में यदि बात करें तो कफ को शमन करने का सबसे जो अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है वो है शहद। तो दोस्तों त्रिकटु पाउडर लेना है। त्रिकटु पाउडर को शहद में मिक्स करके 4-5 चुटकी आपको सुबह शाम चाटना है, तो आपका जो कफ है सिर से निकल जाता है और सिर का जो दर्द है वो भी कम हो जाता है। व्यायाम ज्यादा से ज्यादा करें और गर्म पानी का ही सेवन करना है जिनको कफ बढ़ने के कारण सिर के दर्द होता है। पाचन सुधारने वाली चीजें जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण वगैरह का प्रयोग करें, क्योंकि हिंगवाष्टक चूर्ण गर्म भी होता है तासीर उसकी और पाचन को भी सुदृढ़ करता है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हो खाने के बाद। नस्य कौन सा डालना है? तो सौंठ का काढ़ा ठंडा करके, सौंठ, अदरक और शहद सबसे बड़ी दवा है कफ को खत्म करने में। तो आप सौंठ को पकाओगे, 2-4 चुटकी सौंठ को 2-4 चम्मच पानी में पकाओगे और उसको ठंडा करके उसको छान के कपड़े से उसकी 3-3 4-4 बूंद नाक में डालोगे, तो आपका जो ये कफ भरा हुआ है सिर में वो निकल जाएगा और आपको सिर के दर्द में राहत मिल जाएगी। उसके बाद है अणु तेल और पीपली तेल। अणु तेल जो बाजार में मिलता है बना बनाया, उसकी भी आप 2-2 बूंद नाक में डाल सकते हो, उससे भी आपको सिर के दर्द में राहत मिल जाती है, कफ दोष में राहत मिलती है। तो नस्य लेने से पहले
यदि आप सिर पे भाप लगा लें या सिर को थोड़ा सा गिल्ला करके सेक कर लें उसका, तो वो जो कफ है वो जल्दी निकल जाता है सिर से नस्या डालने से। तो नस्या से पहले सिर का थोड़ा सा भाप से या थोड़ा सेक कर लें। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? यदि आप वात की पित्त कफ को जान करके अपने किसी भी रोग का उपचार करोगे तो वो रोग जो है बहुत जल्दी और आप घर पर ही उसको खान पीन से ठीक कर सकते हो। तो वात पित्त कफ को विस्तार से बिल्कुल गहराई से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के पास शेयर करें ताकि जो है आयुर्वेद से जुड़ करके सभी स्वस्थ और निरोग रह सके। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।